2024 के आने से पहले ही एनपीसीआई ने सभी एईपीएस कंपनीज को यह आदेश दे दिया था कि उनके एईपीएस पोर्टल के माध्यम से अगर उनका कोई भी एजेंट आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेगा तो उन सभी कंपनीज को यह नियम लागू करना पड़ेगा कि एजेंट की भी फिंगर हर ट्रांजैक्शन पर कैप्चर की जाएगी। तो आज 2 जनवरी 2024 है और आज की डेट में लगभग सभी कंपनीज ने इस नियम को अपने एईपीएस पोर्टल पर लागू कर दिया है और अब एनपीसीआई की न्यू गाइडलाइन के अनुसार सभी कंपनियों ने काम करना आज की डेट से स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अगर आप एक रॉयनेट के एईपीएस संचालक हैं, यहां पर मैं आपको रॉयनेट की सीएसपी आईडी को लॉगिन करके दिखाने वाला हूं, जहां पे आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन के करने से पहले आपको आपकी फिंगर कैप्चर करानी पड़ रही है। आईडी को लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे रॉयनेट का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। बहुत ही आसान और सरल पोर्टल रॉयनेट सीएसपी आईडी का रहता है। अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तभी आप हमें कॉल कीजिएगा रॉयनेट आईडी लेने के लिए। मैं आपको अपनी तरफ से हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार लाइफ में रॉयनेट सीएसपी बनकर जरूर देखें। रॉयनेट एईपीएस आईडी के माध्यम से एक बार आप काम करके देखिएगा। अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान और सरल इसका पोर्टल खुलता है और यहाँ पर एक एक ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई देगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चकाचौंध नहीं मिलेगी आपको ऑप्शंस की जिस तरीके से अदर कंपनीज में रहता है। यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपने और दूसरी कंपनियों को आईडी को चलाया हुआ तो देख रहे होंगे अभी कि रॉयनेट जो एईपीएस आईडी को जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही अट्रैक्टिव ये आईडी रहती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब आप एईपीएस करेंगे रॉयनेट सीएसपी आईडी के माध्यम से और सर्विसेज में जाकर एईपीएस पर जाएंगे तो यहां पर अब एईपीएस में जाने के बाद एईपीएस की किसी भी सर्विस पर आप क्लिक करते हैं, यस बैंक है, आईसीआईसी है, आधार पे है या एनएसडीएल एईपीएस है, किसी पर आप क्लिक करेंगे आपको ट्रांजैक्शन के करने से पहले अपना फिंगर कैप्चर कराना होगा। यहां पे हम यस बैंक एईपीएस ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहां देखिएगा आप, अब यहां पर मैं विड्रॉल वाले सेक्शन को चूज करूंगा। अब जैसे ही मैंने विड्रॉल वाले ऑप्शन को चूज किया है तुरंत यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे फिंगर कैप्चर कराने के लिए पॉपअप खुल चुका है। अब यहाँ पे मुझे अपनी डिवाइस को चूज करना पड़ेगा। डिवाइस चूज करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अपनी डिवाइस को कैप्चर करने के लिए और डिवाइस को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे मुझे सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो एजेंट है जिसके नाम से ये एईपीएस आईडी है उसको अपनी फिंगर को कैप्चर कराना होगा। उसके बाद ही आपको कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन करने का राइट मिलेगा। जब तक आप अपनी फिंगर को कैप्चर नहीं करेंगे आप किसी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये यहां पर एनपीसीआई ने लागू कर दिया है, सभी कंपनीज ने इस नियम को भी लागू कर दिया है और इस नियम के लागू करने का एनपीसीआई का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो यही है कि फ्रॉड को कम करना। यानी कि बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी भी कंपनीज के पास पहुंच रही थी कि लोग दूसरों के नाम पर आईडियां चला रहे थे, फर्जी तरीके से दूसरों के नाम पर आईडियों को एक्टिवेट कराकर लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा था। तो यहां पर कम से कम यह चीज तो बिल्कुल ही रुक जाएगी कि अगर कोई भी किसी के नाम से भी आईडी धोखाधड़ी से ले भी लेता है तो उस आईडी का वो प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप ये समझें कि अब हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। कस्टमर्स उतने ही हैं, कस्टमर जितने पहले आ रहे थे उतने ही अब आएंगे आपके पास। लेकिन अब बैंक ने, कंपनीज ने, एनपीसीआई ने कस्टमर्स के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी लगा दी है कि आप जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अपनी फिंगर कैप्चर करनी पड़ेगी, जिससे कि कम से कम आधार कार्ड के माध्यम से कोई किसी के साथ फ्रॉड न कर पाए। तो ये जो एनपीसीआई ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम को लागू किया है सभी एईपीएस कंपनीज पर, वो बहुत अच्छा किया है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो रूल है इसमें सभी का बेनिफिट है। फाइनली वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और रॉयनेट सीएसपी आईडी को आप एक बार लाइफ में यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बेनिफिट भी बहुत है, सर्विसेज भी बहुत आपको मिलती है। मात्र 499 रुपए की आईडी ऑल ओवर यूपी में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आईडी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर।